औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th class students, अस्सलाम वालेकुम। 9th class physics, PHYSICS physics। कल हमने पढ़ा कि G acceleration due to gravity is independent of mass of the object falling freely towards ground, towards earth। ये हमने पढ़ा भी है कल, हमने फिर मैथमेटिकली प्रूव भी किया। हो सकता है किसी को शक रहा हो तो मैं आपके लिए फिर एक बार वही समझाता हूँ, क्योंकि ये बेसिक है। अगर ये आप आज सीख गए अच्छी तरह तो कल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 11th 12th ऑनवर्ड्स आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आज बेस ही आपकी कमज़ोर रही तो आगे मुश्किल हो सकती है। मैंने आपको बताया कि सेकंड लॉ हमें कह रहा है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है कि F = ma। अगर गाड़ी रेक्टिलिनियर मोशन में चलती है या इंसान रेक्टिलिनियर मोशन में चलता है, लेकिन अगर वर्टिकली बॉडी आ रही है ज़मीन की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ फ्री फॉलिंग, तो हम लिखते हैं F = mg, क्योंकि वहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं होती है, वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। ओके, तो ये इक्वेशन 1 बन गई। और दूसरी इक्वेशन हमने पढ़ी यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन की, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। वो हमने पढ़ा कि फोर्स बिटवीन द टू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज is always equal to G universal constant into m1 or capital M mass of the earth, small m mass of the object upon r square or d square the distance between them, square of the distance between them। ये बन गई दूसरी इक्वेशन हमारे पास। तो एक और दूसरे को इक्वेशन को मिलाते हैं, इस f को हम ये वैल्यू दे देते हैं, तो हम कहेंगे mg इज इक्वल टू g, ये g है कैपिटल, ये स्मॉल, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g इनटू मास ऑफ द अर्थ इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द ग्राउंड अपॉन r स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन द टू, इट इज रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हमने कल किया था। फिर g किसके बराबर आएगा? फिर g इट विल बी इक्वल टू g कैपिटल G m कैपिटल M स्मॉल m, आपको पता है कौन क्या है, अपॉन r स्क्वायर। इधर ये m जो है स्मॉल m, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर डिवीजन में हो जाएगा, इधर 1/m। तो ये m और ये m कटेगा तो g निकलेगा हमें बराबर किसके बराबर? g इंटू कैपिटल M यानी मास ऑफ द अर्थ अपॉन r स्क्वायर। दिस इज 1 हियर, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 gives that thing, 2 1s are 2, 5 1s are 5, 100 1s are 100, therefore gm 1s are gm अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पता चला हमें कि मास का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। यहाँ मास ऑफ द अर्थ है लेकिन मास ऑफ द बॉडी नहीं, नेक्स्ट बॉडी विच इज फ्रीली फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ। ओके, ये मैंने तीसरी बार देखा, कल 2 बार देखा है, आज 1 बार देखा है। आज हम निकालते हैं कि जी, क्या ये जी वाकई बराबर होता है 9.8 के मीटर पर सेकंड स्क्वायर? क्या ये वाकई बराबर होता है इसके बराबर? क्या ये होता है इसके बराबर? अगर हम मैथमेटिकली प्रूव करें क्या ये है, तो ये देखने के लिए हमें फार्मूला लगानी पड़ेगी। लेकिन फार्मूला लगाने से पहले मैं आपको बताऊंगा, ये छोटी छोटी बातें हम बड़े बड़े क्लासों में नज़रअंदाज करते हैं। जैसे ज़मीन एक बहुत बड़ी बॉडी है, हेवनली बॉडी है, इसके मास के मुतल्लिक या इसके रेडियस के मुतल्लिक हम छोटी छोटी बातें नज़रअंदाज करते हैं। जैसे मैं कहूँगा इसका रेडियस है 6.38 इंटू 10⁶ मीटर्स। तो कभी कभी आसानी के लिए मैं लिखता हूँ 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ये 38 जो ये 8 है, इसको हम
इसको हम 4 बनाते, 3 को 4 बनाते 8 की वजह से, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है। जैसे आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा 7.7 ये हम लेते हैं कभी कभी 8 के बराबर, 8.0 के बराबर। छोटी सी ये संग करा और योर बर्दाश्त, ये हकान और योर। ऐसे ही देखो 9.7 होगा, 7 होगा, तो हम लिखेंगे 9.8 एक ही दम, क्योंकि इस 7 के बाद 7 है, ये 5 से ज़्यादा है। आप लिखेंगे अगर 9.51 होगा तो हम लिखेंगे 9.5, क्योंकि ये 5 से कम है ये 1। तो ये छोटी छोटी बातें हम नज़रअंदाज करते हैं इसमें। अब आइए असल हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ जी। कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने कल पढ़ा, क्या पढ़ा, ये पढ़ा हमने कल, g इज इक्वल टू जी एम मास ऑफ द अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। तो किताब वाले ने दिया है, लेकिन इसलिए भूल गया है एम लिखना। ये देख लीजिए, मैंने खुद इधर एम जी लिख लिया, जी ये भूल गया था किताब वाला, ये जी मैंने खुद लिखा, अपने ब्लैक कलम से लिखा मैंने जी। तो कभी कभी किताब में मिसप्रिंट हो सकता है, ऐसी बात नहीं, किताब भी किसी इंसान ने ही बनाई है, मिसप्रिंट हो सकता है, इंसान से भी गलती हो सकती है। तो हम वैल्यू देंगे जी इज इक्वल टू, ये जी ये हमें पता है, इट इज 6.7 इंटू 10⁻⁻11, ओके, इंटू मास ऑफ द अर्थ, इट इज 6 इंटू 10⁻24, ये आपको रखना है याद, किलोग्राम, मगर अपॉन आर स्क्वायर, इट इज 6.38, तो मैं लिखूंगा 6.4 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये मैं लिखूंगा g इज इक्वल टू 6.7 इंटू दिस 6 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻24, इट इज +24 इंटू दिस 10⁻, दिस ये ऊपर में करूंगा, ऊपर किया तो 6 दूनी 12, 6 2 12, ये जब ये ऊपर चलेगा तो बनेगा -12 अपॉन दिस 6.4 इंटू 6.4, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, ओके। तो ये बन गया g इज इक्वल टू 6.7 इंटू 6 इज इक्वल टू 40.2 this is 10⁻11 10⁻24 10⁻12, ये बन गया, माइनस वाले बन गए 12 और 11 बन गए 23, तो 10 24 में से 23 घटाएंगे तो रहेगा 10⁻1 इंटू 10⁻1, चाहे 1 लिखते हैं इधर या ना लिखते, ये 10 ही है, अपॉन 6.4 इंटू 6.4, ये आता है बराबर 40.9, ये इसके बराबर आता है 40.96 आता है, ये 40.96। अब देखेंगे हम, ये g इज इक्वल टू 40 इंटू 10 400.2 अपॉन 40.6। अब इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो जवाब आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो सकता है आपको आएगा 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये 7 भी 8 है, यानी 7 पहुँच गए बजाय 6 पहुँच, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने मैथमेटिकली प्रूव किया, आप देख सकते हैं, देख लीजिए, ये है फार्मूला, ये हमने वैल्यू दे दी इसको, इन वैल्यू को हमने इधर कैलकुलेट किया तो ये आया, ये फिर ये आया, ये आया, आराम से देख सकते हैं आप। ओके, थैंक यू वेरी मच।